मेरे बाबूजी पुराने फौजी बड़े मनमौजी कहते थे, बच्चे तिरंगा लहरा के आना या तिरंगे में लिपट के आना। कह देना उनसे मैंने उनकी बात रख ली, दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई, आखिरी गोली भी सीने पे खाई। मेरा छोटा भाई मेरा, उससे पूछना क्या मेरा वादा निभाएगा। मैं सरहदों से बोल के आया था, एक बेटा जाएगा तो दूसरा आएगा। मेरी बहना, उससे कहना मुझे याद था उसका तोहफा, लेकिन अजीब इत्तेफाक हो गया, राखी से पहले ही भाई राख हो गया। वो कुएं के सामने वाला घर, 2 घड़ी के लिए वहां जरूर ठहरना, वहीं तो रहती है वो जिसके साथ जीने मरने का वादा किया था। उससे कहना कि भारत माँ का साथ निभाने में उसका साथ छूट गया, एक वादे के लिए दूसरा वादा टूट गया। बस एक आखिरी गुजारिश, मेरी आखिरी ख्वाहिश, मेरी मौत का मातम न करना। मैंने खुद ये शहादत चाही है, मैं जीता हूं मरने के लिए, मेरा नाम सिपाही है। वंदे भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। मनोज जी, मुझे जब भी लगता है कि मैंने आपका सर्वश्रेष्ठ सुन लिया, आप कुछ और कदम आगे बढ़ जाते हैं और अपने ही सर्वश्रेष्ठ से कुछ और ऊंचे हो जाते हैं। बहुत आभार आपका और आज तक का। मुझे लगता है कि सबके मन की यही विचार होंगे आज। और इसे समाप्त करने से पहले, रामनीति मतलब हर किरदार के बारे में, इतिहास के या फिर हम अपने धर्म के जितने भी हम बड़े बड़े संकेतों, बड़ी बड़ी कहानियों, ग्रंथों, सबको सोच लें, उसमें सबके बारे में यह कहा जाता है कि वो कितने प्रासंगिक। आज राम को लेकर कभी यह सवाल नहीं उठा, क्यों? इसलिए नहीं उठा क्योंकि राम है कौन और राम की कथा क्या है। अगर आप राम की कथा को पन्ना दर पन्ना पलटेंगे तो आपको लगेगा कि जो रिश्तों का आदर्श स्वरूप है, कैसा होना चाहिए। एक तो बात यह है कि ऐसा है और दूसरा है कैसा होना चाहिए। एक अंतर है जो न्यूज़ में और पोइट्री में होता है। न्यूज़ क्या बताता है आपको कि ऐसा है, और कविता क्या बताती है कि ऐसा होना चाहिए। तो भगवान राम हमारे लिए वो कविता हैं जो हमें बताते हैं कि जो रिश्तों का आदर्श स्वरूप है वो कैसा होना चाहिए। अगर माँ हो तो कौशल्या जैसी हो, अगर पत्नी हो तो सीता जैसी हो, अगर भाई हो तो लक्ष्मण जैसा हो। तो जब आप रामायण पढ़ते हैं तो आपके रास्ते में अनगिनत दिए जल जाते हैं, अनगिनत चिराग जल जाते हैं, और आप जानते हैं कि हमको ऐसे ही जीना है। अगर जो गरिमा, जो गौरव भगवान श्री राम को मिला, अगर हमें उसके आसपास पहुंचना है तो राम की तरह ही जीना होगा, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना होगा। एक पीढ़ी रही जिसने रामायण का पाठ किया, रामचरितमानस सुना, दूसरी पीढ़ी आई हमारे जैसी जिसने रामायण सीरियल देख लिया जी। और अब जो पीढ़ी है, जो रील वाली पीढ़ी है, वो राम नीति को कैसे समझे? रील वाली पीढ़ी एक तो बहुत तेज है। देखिए एक बात मैं बताऊं, ये जरूर हुआ हमारे नौजवानों के साथ और ये हमेशा होता है, हर युग की अपनी त्रासदी होती है। इस युग की त्रासदी ये है कि हमने रफ्तार तो पकड़ ली लेकिन गहराई छोड़ दी। स्पीड मिल गई हमको, स्पीड बहुत अच्छी मिल गई, पर डेप्थ छूट गई। ये मेरी जनरेशन में था। जो आज के बच्चे हैं इनको पता चल चुका है, ये जान चुके हैं कि हाँ कुछ इनसे छूट गया है। हमें तो पता ही नहीं था कि छूट क्या गया हमसे, इनको पता है। इसलिए ये वापस राम की तरफ लौटेंगे, ऐसा मेरा अटल विश्वास है। कोई इनको रोक नहीं सकता। ये राम की तरफ लौटेंगे, ये कृष्ण की तरफ लौटेंगे। ये जो हमारे भारत का दैदीप्यमान इतिहास है, ये उसकी तरफ लौटेंगे, उससे सीखेंगे और इनके दम से आने वाले बहुत कम वर्षों में, 25 साल मैक्सिमम एट द मोस्ट, हम विश्व गुरु बन के दिखाएंगे। कोई हमको रोक नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।